आका, आपने मुझे आजाद करा दिया। ये इंटू में से नीला नीला क्या निकल आया? डरो मत आका, मैं जिन हूँ। मैं कई सालों से इस भट्टे में कैद था और आपने मुझे आजाद करा दिया। जिन? मम्मी। रुको, अपनी 3 ख्वाहिशें बताओ, हर ख्वाहिश पूरी होगी। अरे ना मुराद, काम क्यों नहीं कर रहा तू? अबे ये नीला जानवर कौन है? मैं जिन हूँ। मालिक, इस भट्टे में जिन है, मैं यहाँ काम नहीं करूँगा। आका रुको। उम्र सारी रुको, डरो मत आका, आपके फायदे की बात है। कैसा फायदा? तुमने मुझे आजाद किया है। 3 ख्वाहिशें बताओ, जो भी मांगोगे पूरा करूंगा। मुझे लगा ये सिर्फ फिल्मों में होता है। फिर मैं जो ख्वाहिश बताऊंगा तुम पूरी करोगे ना? अबे बेखैर, तेरी मैं चमड़ी उतार दूंगा। अभी तक ईंटें क्यों नहीं निकाली माफ कर तूने? दो मालिक। रुको, मत मारो, ये मेरे आका हैं। आका, तुम माफी क्यों मांग रहे हो? अब तुम इससे भी ज्यादा अमीर होने वाले हो। दौलत, शोहरत, हीरे जवाहरात, जो भी मांगेगा सब मिलेगा। सब मिलेगा? हाँ। अबे हट, बहुत कर ली तुम्हारी नौकरी। तूने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। ये देख, मुझे जिन मिल गया है, मैं भी अमीर हो जाऊंगा। नफरत करता हूँ मैं तो इससे, नफरत। आका, तू इससे नफरत करता है? हाँ, बहुत जुल्म किया है इसने मेरे ऊपर। एक गड़बड़ है आका। क्या? तू अपनी ख्वाहिशात में जो भी 3 चीजें मांगेगा वो उसको डबल होके मिलेंगी, जिससे तू नफरत करता है। यानी कि मैं जो भी मांगूंगा उसका डबल इसको मिलेगा? हाँ। यस, मांग मांग, जो मांगना है मुझे डबल मिलेगा, डबल। आका, तुम दोनों का आपस का मामला है, जो भी मांगना है जल्दी मांगो, मैंने किसी और जगह जाना है। फिर इसको डबल क्यों मिलेगा? ये असूल है आका, आप जल्दी से अपनी ख्वाहिशें मांगो। ठीक है, मुझे 1 करोड़ चाहिए। डेमोटो कसीटा 1 करोड़। मेरा 2 करोड़, 2 करोड़। यस यस। अब दूसरी ख्वाहिश मांगो आका। दूसरी ख्वाहिश? अब क्या मांगू? हाँ यार, रेवो डाला। अजन भाई, मुझे टोयोटा का रेवो डाला दे दो। हाँ, मेरे पास टोयोटा रेवो के 2 डाले होंगे। जिन भाई, मुझे टोयोटा डालों के बदले 1 लैंड क्रूजर दे दो। ठीक है, डेमोटो कसीटा, 1 लैंड क्रूजर और 1 रेवो डाला हाजिर हो। मेरी गाड़ी, मेरी गाड़ी। वाह यार, मेरे पास लैंड क्रूजर आ गई, लैंड क्रूजर। 2-2 करोड़ रुपया आ गया। तू नौकर है, हमेशा नौकर रहेगा। देख जिन, तूने आजाद करा, चीजें मुझे डबल डबल मिल रही हैं। अब मैं इन्हीं पैसों से तुझे खरीद के तेरी चमड़ी उतारूंगा। आका, जल्दी से तीसरी ख्वाहिश बताओ, मेरे और भी बड़े काम होते हैं। मुझे पता है तू क्या मांगेगा। बड़ा सा बंगला, बड़ा सा घर। चल चल मांग, नौकर कहीं के। मुझे तो खाम खा के 2 बड़े बड़े बंगले मिल जाएंगे, बंगले। तेरा तो अभी कुछ करता हूँ। आका, जो भी मांगना है जल्दी मांगो। जैन भाई, मेरी तीसरी ख्वाहिश है, मेरी 1 किडनी निकाल लो। किडनी निकाल लो? हाँ। ठीक है, डेमोटो कसीटा, 1 किडनी इसका, 2 किडनी उसका, निकल जा। वेरी चालाक ब्रो, सुसरा जलील करके रखा हुआ था। ले तेरे पैसे। हैं तरबूज में गला? अबे आजकल मंडी में चोर और चक्के बहुत घूम रहे हैं, इसलिए खुफिया गला बनाया हुआ है। मैं यहाँ तरबूज खरीदने आया हूँ। 1 तरबूज का 100 रुपया दूंगा। क्या? मार्केट में तो तरबूज का रेट 50 रुपए, ये 100 रुपए क्यों दे रहा है? क्योंकि मुझे एक साथ 100 तरबूज चाहिए। 100 तरबूज? आइए आइए भाई साहब, बैठिए। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। मेरे पास बैठने का टाइम नहीं है। ये लो तुम अपने 100 तरबूज की पेमेंट, और 100 तरबूज गाड़ी में रख दो। अभी रखवा देता हूँ साहब। जल्दी करो। ए भाई, जरा 100 तरबूज गाड़ी में रखवा, बहुत बड़ा ऑर्डर लग गया है। रखवाता हूँ। अबे तेरी तो लॉटरी लग गई, 100 तरबूज और वो भी डबल रेट पे। किस्मत है भाई। अगले दिन, सुनो, आज मैं तुमसे 150 के हिसाब से 1 तरबूज खरीदूंगा। 150 के हिसाब से 1 तरबूज? लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे आज 400 तरबूज चाहिए। 400 तरबूज, वो भी 150 के हिसाब से? लेकिन मेरे पास तो इतने तरबूज नहीं पड़े हैं। अबे हम भी तो तेरे बराबर में बैठे हैं, हमें भी तो कोई मौका दे, कुछ तरबूज मैं दे दूंगा। हाँ यार, अगर हम पूरी मंडी से तरबूज इकट्ठे कर लें फिर तो 400 तरबूज हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, तुम तकलीफ मत करो, साथ ही तरबूज का खेत है, मैं उधर से ले लूंगा। अरे नहीं 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 भाई, जब आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इतना अच्छा रेट दे रहे हैं, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। बताओ। हाँ, ये सही कह रहे हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं, अभी 400 तरबूज इकट्ठा करके दे देते हैं। ठीक है, तुम 400 तरबूज रखो, ये रही पेमेंट। ठीक है ठीक है, चल जल्दी से मंडी से 400 तरबूज लाके इसकी गाड़ी में ठोकते हैं। अगले दिन। यार ये अमीर ज़्यादा आखिर इतने सारे तरबूजों का करता क्या होगा?
क्या पता यार, इसकी शहर में कोई जूस वूस की दुकान हो, जूस बना के बेचता होगा। तो क्या शहर में तरबूज नहीं बिकते, वहाँ से नहीं ले सकता क्या? अबे बिकते तो हैं, लेकिन शहर में महंगे बिकते हैं ना, इसलिए मंडी से सस्ते लेके जाता है। लेकिन यार फिर भी मुझे कोई गड़बड़ लग रही है। हम यहाँ रोज दुकान किस लिए खोलते हैं? तरबूज बेचने के लिए। तो फिर अगर इतने सारे तरबूज डबल रेट पे बिक रहे हैं तो तुझे क्या मसला है? लेकिन फिर भी मुझे कोई गड़बड़ लगती है यार। अबे चुप हो जा, चुप। अबे वो फिर आ गया। भाइयों तरबूज की डिमांड बढ़ गई है, मुझे 5000 तरबूज चाहिए और एक तरबूज 500 के हिसाब से मैं ले लूंगा। कल सुबह मैं 5000 तरबूज लेने आऊंगा, माल रेडी रखना और पेमेंट उसी टाइम ले लेना। अबे यार 5000 तरबूज, वो भी 500 के हिसाब से, ये तो बहुत बड़ी लॉटरी है। अबे 5000 तरबूज लाएंगे कहाँ से? इतना तरबूज तो पूरी मंडी में नहीं है। आइडिया, वो तरबूज का खेत। भाई साहब, हमने तरबूज खरीदने हैं। कितना चाहिए? 5000 तरबूज चाहिए, मिल जाएंगे? 5000 तरबूज मिल तो जाएगा, लेकिन 400 रुपए का एक तरबूज मिलेगा। क्या पागल हो गया क्या? मंडी में तो 30-40 रुपए का दाना बिक रहा है और यहाँ 400 रुपए का दाना। तरबूज की आजकल डिमांड बढ़ गई है। तरबूज बाहर के मुल्क आजकल महंगे दामों एक्सपोर्ट हो रहा है। अगर 400 रुपए में तुझे समझ नहीं आ रही तो कोई और आके मुझसे 500 रुपए में ले जाएगा। यार ये क्या, इतना महंगा तरबूज, 400 रुपए का एक दाना? अबे तूने सुना नहीं, आजकल तरबूज बाहर मुल्क एक्सपोर्ट हो रहा है। लगता है वो बंदा भी यही काम करता है। और हमें क्या, हम इससे 400 रुपए में लेके उसको 500 रुपए में बेचेंगे। 100 रुपए तो हमें बच रहा है ना। भाई ठीक है, डील डन। आप गाड़ी बुलवाओ और 5000 तरबूज लोड करो, मैं अभी आपको पेमेंट कर देता हूँ। ठीक है। 5000 तरबूज रेडी है, आज तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। ओ उसकी गाड़ी आ गई, उसको इधर लिया 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 लिया। आ जाए साहब जी। सर जी, आपके 5000 तरबूज रेडी हैं। माजरत के साथ तरबूज की मार्केट बहुत डाउन हो चुकी है, मैं एक तरबूज 20 रुपए से ऊपर नहीं ले सकता। क्या मतलब, हम तो बर्बाद हो जाएंगे? आपने कहा था मैं 500 का एक तरबूज लूंगा। मैं अपने वादे के मुताबिक तरबूज खरीदने आया हूँ, क्या करूँ, ऊपर से मार्केट डाउन हो गई है। 20 रुपए के हिसाब से देने हैं तो दे दो। हम नहीं दे सकते भाई 20 रुपए के हिसाब से। अबे देखा, मैंने बोला था ना कोई गड़बड़ है। कर गया ना वो हमारे साथ स्कैम। यार उसका क्या कसूर है, मार्केट ही डाउन होगी, हमारी किस्मत खराब है। भाई ये बंदा यहाँ क्या कर रहा था? क्या मतलब? जिस खेत से तुमने तरबूज खरीदे हैं ये उसी का तो खेत है। वाह सेठ, क्या चाल चली है। हजारों रुपए वाला खेत लाखों रुपए में बेच दिया। 4 बर्गर लगा, एक बर्गर के अंदर भर भर के मिर्ची डालनी है, धुएं निकलने चाहिए, धुएं। ठीक है? क्या बना? बर्गरों का ऑर्डर दे दिया है, चलो चल के बैठते हैं। चलो। यार बर्गर को कितनी देर लगेगी? मरो मत, बर्गर का ऑर्डर दे दिया है, बस 2 मिनट में पहुंच जाएगा। आज इस मौलवी कंजूस से अगला पिछला हिसाब क्लियर करूंगा। आज मौलवी को सबक सिखाएंगे। और तू क्या सोच रहा है? कुछ नहीं कुछ नहीं। ज्यादा ना सोचा कर, जल्दी बूढ़ा हो जाएगा। ओ तेरी, यार मैं बाइक की चाबी तो बाइक के अंदर भूल आया। जा मौलवी, जल्दी से वो बाइक से चाबी निकाल के ले आ। पूरा भुलक्कड़ आदमी है तू। अच्छा जाता हूँ। आज हम मौलवी के साथ गेम करने लगे हैं। हर बार ये बिल के पैसे नहीं देता, आज बिल के पैसे मौलवी देगा। उम्र सारी ये मौलवी का बर्गर है, इसके अंदर मैंने फुल मिर्ची डलवाई है, फुल धुएं निकाल देगी। चाबी निकाल आयो। अबे तेरी फटीचर बैग में मीटर ही नहीं है तो चाबी कहाँ से लगेगी? ओ तेरी, ये तो मैं भूल ही गया। बर्गर आ गए हैं, खा क्यों नहीं रहे हो? असल में हम एक चैलेंज करना चाहते हैं। चैलेंज तो मुझे बहुत पसंद है, बताओ कौन सा चैलेंज करना है? चैलेंज ये है कि इन सब बर्गरों में मैंने मिर्ची बहुत तेज डलवाई है। जो ये बर्गर खा के पानी मांगेगा, आज बिल के पैसे वो देगा। ठीक है, मिर्ची तो मैं वैसे ही बहुत खाता हूँ। बिस्मिल्लाह करें, ये आपका बर्गर है। तुझे भी मिर्ची लग रही है? बहुत लग रही है। तो इस मौलवी को क्यों नहीं लग रही यार?
बहुत मिर्ची यार, पानी दे दो, मैं पानी पी रहा हूँ। रुक जा, बिल देना पड़ेगा। यार ये बंदा है, जिनात है, इसको मिर्ची क्यों नहीं लग रही यार? हाँ, ये मौलवी कैसे मजे से खा रहा है। यार इसके अंदर मिर्चे तो डलवा लेते, इसके अंदर मिर्चे तो है ही नहीं। मैं पानी पी रहा हूँ, बस है मेरी। रुक जाओ। पीने दो, नहीं तो मर जाएगा मिर्ची की मौत। बस यार मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई है, मैं पानी पी रहा हूँ। दे देंगे यार बिल, मुझे भी पानी दे। गिलास दे दो यार, गिलास दे दो। गोली मार यार बिल को, आग लग गई आग। मुझे मिर्ची नहीं लगी, मैं वैसे पानी पी लेता हूँ, सेहत के लिए अच्छा होता है। पी ले। बिल हम दे देंगे। यार इस मौलवी को मिर्चें क्यों नहीं लगी? मुझे क्या पता यार। चलो अब ये ले उस्ताद, तूने उसके बर्गर में तो मिर्ची डाली ही नहीं। हैं? थोड़ा ऊंचा बोलो, मैं कम सुनता हूँ। अबे ये तो बहरा है, मैंने उसको बोला था एक बर्गर में मिर्ची डालना, 3 में नहीं डालना। इसने 1 में नहीं डाली और 3 में ठोक दी। हेलो जी सर। यार ये रिक्शा स्लो क्यों हो गया है? मुझे लगता है उसे शक हो गया है, जल्दी निकल। जी सर, मैं सामान लेके निकला हूँ, बस रास्ते में हूँ। यारा तीसरा डब्बा नहीं उतार पाए, वो बहुत भारी डब्बा था, पता नहीं क्या था उसके अंदर, जरूर कोई ना कोई कीमती सामान था। चल कोई ना, 2 डब्बे तो हाथ लग गए हैं, एक तेरा एक मेरा। भाग भाग के बहुत थक गए हैं, मैं पानी लेके आता हूँ, तू यहीं रुक। जल्दी आना। देखूं तो सही आखिर इन डब्बों में है क्या। क्या कह रहे हैं सर, एक डब्बे में कीमती लैपटॉप रखा हुआ है। ये क्या है? अरे सर पहले बताना चाहिए था, इतनी कीमती चीज किसी वजनी डब्बे के नीचे आके टूट जाती। अच्छा मैं चेक करता हूँ। ये तो महंगी कंपनी का लैपटॉप है। हैं? इसमें से 2 डब्बे कहाँ गए हैं? लगता है लैपटॉप वाला डब्बा कहीं पे गिर गया है। पता नहीं इस डब्बे से क्या निकलता है। निम्को। बोतल तो नहीं मिली, शापर में लाया हूँ पानी। अबे इतना कीमती लैपटॉप निकल आया। अबे बात सुन, ये मेरे डब्बे से निकला है, तेरे डब्बे से नहीं। यार ये तू क्या बोल रहा है, तेरे मेरे वाली बात कहाँ से आ गई? हम दोनों ने मिल के चोरी की है, जो भी है मिल बांट के खाएंगे। नहीं भाई नहीं, अपनी अपनी किस्मत की बात होती है। मेरे डब्बे से लैपटॉप निकला और तेरे डब्बे से निम्को। अपना निम्को वाला डब्बा उठाओ, रफू चक्कर हो जाए यहाँ से। सर आप जल्दी से यहाँ आ जाए, पता नहीं लैपटॉप वाला डब्बा कहीं गिर गया है, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। सही कहते हैं सियाने, पैसा गहरे और पुराने दोस्तों की नियत में भी फतूर डाल देता है। तुझे जो कहना है कहता रहे, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इस बेईमान के साथ। अच्छा बात सुन, वो जो तीसरा डब्बा मैं उतारने की कोशिश कर रहा था, वो बहुत भारी था। मुझे लगता है इस लैपटॉप से भी कीमती चीज होगी उस डब्बे में। अगर तू मेरा साथ देता है तो उसे मिल के चुरा लेते हैं और जो भी निकलेगा आधा आधा बांट लेंगे। चल ठीक है, फिर आज डबल दिहाड़ी करते हैं। अच्छा ये बात सुन ले, उसमें से आधा हिस्सा मेरा होगा। इसको मैं यहीं छुपा देता हूँ। मेरी निम्को खा ना, आज जल्दी चल, रक्षा यहीं होगा अभी। शुक्र है रक्षा रुका हुआ है। यार डब्बा बहुत भारी है, यहाँ से नहीं उठाया जाएगा। तू रक्षे के अंदर घुस, वहां से उठा के दे, मैं यहाँ से पकड़ता हूँ। चुप कैसे? घुस जा। रक्षा वाला चोरी कर रहा है, तेरी इधर आ, चोरी कर रहा है। अबे बेगैरत इंसान, ये क्या कर रहा है? रुक साले, मेरे साथ 2 नंबरी।
ओए रिक्शे वाला, ये तेरी चोरी कर रहा था, मैंने अपनी आंखों से देखा है, पकड़ो इसे। सारे कमीने, मेरे डब्बे तूने चुराए हैं। मेरे साथ 2 नंबरी कर रहा था साला, अब लैपटॉप भी मेरा हुआ और निम्को भी। ये लें भाई साहब गरम गरम पकोड़े। कितने पैसे हुए भाई? 50 के पकोड़े नहीं बोले थे तूने? हाँ जी। फिर कितने पैसे हुए? लो, वो 50 के बोले थे तो 100 रुपया हो गया। ला 100 रुपया निकाल भी ले। ये ले अपना 50 काट ले। ओए ओए, मेरा 5000 वाला नोट किधर गया? भाई साहब मेरे गले से 5000 का नोट गायब हो गया है। अभी मैं पानी भरने के लिए गया था ना, आपने किसी को गला खोलते हुए देखा है? नहीं भाई साहब, यहाँ पर तो और कोई नहीं आया। अगर यहाँ पे और कोई नहीं आया तो मेरा नोट तुम तीनों में से किसी एक ने चुराया है। ओ भाई, ये क्या कह रहे हो तुम? हम यहाँ पकौड़े खाने आए और तुम अपने ही ग्राहकों पर इल्जाम लगा रहे हो। हम तुझे चोर नजर आते हैं? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। देखो भाई, मेरे पूरे दिन की कमाई थी वो। अगर तुम तीनों में से किसी एक ने नोट नहीं चुराया तो और तो यहाँ पे कोई आया ही नहीं है। फिर नोट किधर गया? गला निकल गया उसे। मैं क्या हो गया भाई साहब? भाई साहब, मेरे गले से 5000 का नोट गायब हो गया है और इन तीनों में से किसी एक ने किया है, लेकिन मान नहीं रहे। फिर तो भाई साहब आप इन तीनों की तलाशी ले लें, जिसके पास नोट होगा पता चल जाएगा। ऐसे कैसे तलाशी दे दें? हमारी भी कोई इज्जत है। अरे भाई, आप लोग सच्चे हैं तो उसको तलाशी कर लेने दो। हाँ, करने दो मुझे तलाशी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा अभी। भाई साहब आप तलाशी करें इनकी। ये देखो भाई साहब, 5000 का नोट। मैं कह रहा था ना, इन्हीं में से किसी एक की हरकत है। रुको भाई, क्या सबूत है कि ये नोट तुम्हारा है? 5000 का नोट तो मेरे पास भी है। हाँ, 5000 का नोट तो मेरे पास भी है। ये देखो, इसका ये मतलब नहीं है कि हम तीनों ने तेरा नोट चुराया है। इधर लाओ मेरा नोट। चलो भाई साहब, नहीं खाने इसके पकोड़े। बैठो भाई साहब, इतनी भी क्या जल्दी है? भाई साहब, मुझे यकीन है इन 3 नोटों में से एक नोट मेरा है, लेकिन उसकी पहचान कैसे होगी? तुम मेरे लिए 1 प्लेट पकोड़ों की बनाओ, मैं वादा करता हूँ तुम्हारा नोट ढूंढ के दूंगा। ठीक है भाई साहब। यार, किसी तरीके से मेरा नोट मिल जाए, पूरे दिन की दिहाड़ है। तुम तीनों अपने अपने नोट हाथ पे रखो। ये ले भाई साहब आपके पकोड़े। और बारी बारी सबके नोट मुझे चेक करवाओ। लाओ, ये लो भाई साहब। आप पहचानोगे कैसे मेरा नोट? पता चल जाएगा अभी। ये आपका चोर नहीं है। ये लो वापस। ये पकड़, मेरा नोट भी चेक कर ले। ये देखो भाई साहब, यही तो नहीं है? ये भी आपका चोर नहीं है। फिर तो पक्का यही होना चाहिए। दिखा इधर। ये देखो भाई साहब। ये पकड़ो। हाँ, ये हुई ना बात। ये है तुम्हारा चोर। साले चोर कहीं के, तुझे तो हम पुलिस के हवाले करेंगे। रुको भाई साहब, आपके पास क्या सबूत है कि ये नोट इस पकोड़े वाले का है? भाई साहब, नोट तो ये मेरा ही लग रहा है, लेकिन मैं भी ये जानना चाहूंगा कि 3 नोटों में आपने मेरा नोट पहचाना कैसे? अरे भाई साहब, सीधी सी बात है, इन दोनों के नोट बिल्कुल क्लियर थे। और गौर से देखो, इस वाले नोट को लगा हुआ था पकोड़ों वाला बेसन। इसका मतलब है ये नोट तुम्हारे हाथ से होके गुजरा है, जो इस बंदे ने तुम्हारे गले से चुराया है। सच सच बता कमीने। हाँ भाई साहब, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। शुक्रिया भाई साहब, आपने मेरे पैसे बचा लिए। तेरी तो जल्दी कर, बोतल खोल के पिला। अभी खोलता हूँ। जल्दी से खाओ पियो, फिर किसी और को चूना लगाते हैं। अल्लाह के नाम पे साहब। और यार, इस भिखारी को एक बिस्किट दे दे। और पूरा नहीं, एक बिस्किट दे। अब मुझे बिस्किट नहीं चाहिए साहब, मुझे कैश में पेमेंट चाहिए, कैश में। ओए, इस भिखारी ने इतनी कमाई की हुई है। मेरे पैसों पे गंदी नजर मत डाल, मुझे भीख दे, मैं जाऊं। और भी काम है मुझे। अक्कड़ तो देख इस भिखारी की, ऐसे मांग रहा है जैसे हमने इसके देने हो। अबे बताऊं तुझे, तू उस दुकानदार को चूना लगा के आ रहा है, सब जानता हूं मैं। दे पैसे, नहीं तो मैं जाके बता रहा हूँ। जा जा, तू बता दे, चल। मैं सच में बता दूंगा। जा तू, जा बता दे, चल। जा बता दे। चल निकल।
दे बाबा, अल्लाह तुझे बहुत देगा, खैरात दे बाबा। माफ कर भैया, हम गेम खेल रहे हैं। आइडिया था मुझे खैरात नहीं देगा ये। उन 3 चक्करबाजों के बारे में बताता हूँ, फिर तो कुछ ना कुछ देगा। साहब आपसे एक जरूरी बात करनी है साहब, एक बार आप बात सुन लें। खैरात तो चलो छोड़ दें, आप मुझे इनाम देंगे, इनाम। कोई ऐसी कौन सी बात करनी है, इधर आ। अभी आया साहब। हाँ बता, क्या बात है? अरे साहब, वो जो 3 बंदे थोड़ी देर पहले यहाँ से भागे हैं, एक आपकी बोतल उठा के गया है गुस्से में, दूसरा आपका बिस्किट वाला डब्बा उठा के गया है। वो तीनों मिले हुए थे, आगे जाके मिल बैठ के खा रहे थे, बोतल भी पी रहे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है। फ्रॉड कर गए हैं आपके साथ। अच्छा, उन्हें तो मैं देख लूंगा, अब तू भी जा। साहब इतनी बड़ी बात बताइए, कुछ दान करो ना। ओ यार, मेरी गैम फंसी हुई है। तू ऐसे कर, वो सामने वाले गले से 10-20 उठा ले, जा अब। अल्लाह आपका भला करे साहब। वाह यार, आज तो अपनी मर्जी से हाथ साफ करूंगा। हैं? साला गले में तो कुछ भी नहीं है। अरे साहब, अब क्या हो गया? बोला ना 10-20 गले से उठा ले। अरे कहाँ से उठाऊं साहब, गले में तो 1 रुपया भी नहीं है, खाली पड़ा है गला। क्या गला खाली है? ये देखें साहब। ओ तेरी की, ओ तूने मेरा गला उड़ा लिया है। मैंने तुझे कहा था 10-20 उठाने हैं। कहाँ है तेरा कटोरा? 500, 100, 50, फिर 100, फिर 50। अबे कमीने, तूने ये क्या किया है? सारे का सारा मेरा गला ही उड़ा अरे दिया है। साहब कैसी बातें कर रहे हैं, आपका गला खाली था, ये मैंने भीख मांग मांग के मेहनत से कमाए हैं। अबे इतनी बड़ी मेरी दुकान है, मेरा गला कहाँ से खाली होगा? साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप, ये मेरे पैसे हैं। अबे छोड़, पाकिस्तान इतनी तरक्की कर गया, तुझे भीख में 500-500 मिलने लग गए। अरे साहब 10-10 रुपए इकट्ठे करके मैंने 500 जोड़ा है, क्या कर रहे हैं आप? पकड़ अपना कटोरा, निकल। अरे साहब ये मेरे पैसे हैं। अबे चल यहाँ से, मैं से थप्पड़ मारूंगा, निकल यहाँ से, निकल। अबे निकल यहाँ से। रुक, बात सुन जी। ये पकड़ 10 रुपए भीख, चल शाबाश। अबे रुक, बात सुन, बात सुन, बात सुन। जी जी। तू अच्छा बंदा है, आता जाता रहा कर यहाँ पे, ठीक है ना? चल जा। कीड़े पड़ेंगे तुझे। ये देखो, वैसे तो हमारी कंपनी बिस्किट के एक पैकेट में 4-4 बिस्कुट पैक करती है, लेकिन बीच बीच में ऐसे भी पैकेट आ जाते हैं जो देखने में तो भरे हुए लगते हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली होता है। ये देखो, और फिर यही खाली रैपर जब डब्बे में पैक होके मार्केट में जाते हैं तो मेरी बहुत बड़ी बदनामी होती है। मुझे इस मसले के हल के लिए मशीन चाहिए। बेफिक्र हो जाए, मेरे पास एक ऐसी मशीन है जो हर बिस्किट के पैकेट का वजन करेगी और खाली रैपरों को चुन चुन के साइड पे करती जाएगी। वो मशीन आपको 40 लाख रुपए में मिलेगी। ठीक है, आप यहीं रुको, मैं पेमेंट लेके आता हूँ। ठीक है। वाह यार, इतने सारे पैसे, आज तो मौज लग गई। अरे मजदूरों, मैंने नई मशीन खरीदने के लिए 40 लाख रुपया इस क्रेट में छुपा के रखा था, अब दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है? मालिक, हमने तो यहाँ कोई पैसे नहीं देखे। अच्छा, तो वो पैसे मालिक के हैं और है भी 40 लाख रुपया। मालिक, यहाँ पे तो एक नोट भी नजर नहीं आ रहा। मैंने खुद अपने हाथों से इस क्रेट में पैसे रखे थे और मैंने मना भी किया था, कोई इसके नजदीक नहीं आएगा। मालिक इधर आए, जरा मेरी बात सुने। किसी और के पैसे होते तो मैं ऐंठ लेता, आपका नमक खाया है, क्या यही पैसे हैं? हाँ, यही तो है वो पैसे। मैंने सबकी नजरों से यहाँ छुपा लिए थे। वैसे ये किस चीज के पैसे हैं मालिक? मैंने इन्हीं 40 लाख रुपए की एक नई मशीन मंगवाई है। कौन सी मशीन? ये जो हमारे बिस्किट के खाली पैकेट डब्बे में बंद होके मार्केट चले जाते हैं ना,
उस मसले के हल के लिए मैं एक नई मशीन मंगवा रहा हूँ। उस मसले के हल के लिए आप 40 लाख रुपया दे रहे हैं। अरे मालिक, ये मसला तो मैं 1500 रुपए में हल कर सकता हूँ। अबे तू पागल तो नहीं हो गया? 40 लाख रुपए वाली मशीन का काम किस तरह 1500 में करके देगा तू? अरे मालिक, मैं करके देता हूँ ना 1500 में आपका ये काम। ये ले भाई आपकी पेमेंट। मालिक कोई जरूरत नहीं है इसको 40 लाख रुपया देने की। ये खाली पैकेट्स निकालने वाला मसला मैं सिर्फ 1500 रुपए में हल करके दे सकता हूँ। मेरा यकीन तो करें आप। अरे 1500 रुपए में कौन सी मशीन आती है, पागल हो क्या तुम? भाई साहब आप इसकी बात न सुने, आप ये पेमेंट लें। अरे एक मिनट यार मालिक, एक बार मेरा भरोसा कर लें, सिर्फ एक बार। मैं 1500 रुपए में आपका ये मसला हल करके देता हूँ ना। किस चीज के 40 लाख देने हैं? बदले में मुझे छोटा मोटा गिफ्ट दे दीजिएगा। देख ले 1500 में काम ना हुआ ना तो तेरी खैर नहीं होगी। अरे मालिक, एक बार भरोसा कर लो, एक बार। ठीक है भाई साहब आप जाओ। ऐसे खाम खा मेरा टाइम वेस्ट कर दिया है। मालिक मैं अब भी वो मशीन लेके आता हूँ। साला ऐसे 40 लाख रुपया दे दें? मालिक कबाड़ से ये पंखा 1500 में मिला था ना, अब देखना इसका जादू। ये देखिए मालिक, खाली पैकेट खुद ही उड़ रहे हैं। देख लो उस्ताद, इसी तरह खाली पैकेट उड़ उड़ के साइड पे और भरे हुए पैकेट डब्बे में। अरे वाह यार, क्या आइडिया दिया तूने। मांग क्या चाहिए तुझे? मांगना क्या है मालिक, वो जो तेरी बाइक है ना वही मुझे गिफ्ट कर दे बस। अरे बाइक को छोड़, ये पकड़ मेरी गाड़ी की चाबी। आज से मेरी गाड़ी तेरी हुई। अरे वाह उस्ताद, क्या इनाम दिया तूने। ओए पागल, रोटियां पानी में क्यों डाल रहा है तू? उस्ताद वो जो कस्टमर आया हुआ है ना, उसने कहा है मेरे दांत नहीं है, नरम नरम सी रोटियां लाना, इसलिए भिगो के ले जा रहा हूँ। अभी तो उसने गुलाब जामुन भी बोले हैं, उसमें भी एक नुस्खा डालना है, डाल के आता हूँ। अब इस मिठाई पे डलेगी तीखी तीखी चटनी। अबे ओए, ये मीठे रसगुल्लों पे तीखी तीखी चटनी क्यों डाल रहा है? पागल तो नहीं हो गया? अबे तुझे नहीं पता, वो जो कस्टमर आया हुआ है ना, उसने कहा मेरे लिए मीठा ले आओ, लेकिन मुझे शुगर है, कम मीठे वाले मिठाई लाना। अब कम मीठे वाले रसगुल्ले तो हमारे पास है नहीं। मैंने सोचा तीखी चटनी रसगुल्लों के ऊपर डालूंगा, इधर से मिर्चें उधर से मीठा, बराबरी हो जाएगी थोड़ी। ठीक है, अभी तो सालन भी रेडी करना है, मैं करके आता हूँ। यार वो पागल वेटर क्या कर रहा है? मीठे रसगुल्लों के ऊपर तीखी चटनी डाल रहा है। यार लगता है ये पागल ही हो गया है। अभी मैंने रोटियां लगा के दिया, पानी में डुबो के लेके गया। यार रसगुल्ले मैंने बनाई है, रोटियां तूने बनाई है। जो भी गाहक खाएगा बदनामी तो हम दोनों की होगी ना। हाँ यार, ऐसे तो इस होटल का भी नाम बदनाम हो जाएगा। चल चल के मालिक को बताते हैं। 3 किलो चिकन कढ़ाई अभी भेज देता हूँ जी। मालिक आपने कैसा पागल वेटर रखा हुआ है? गाहक ने इसको कहा नरम नरम रोटी लेके आओ, साला पानी में भिगो के लेके गया है। मालिक गाहक ने कहा कम मीठे वाली मिठाई लेके आओ, कमीना मिठाई के ऊपर तीखी चटनी डाल के ले गया है। लो ये हाल है उसके। ये कैसी हरकतें कर रहा है, सठिया तो नहीं गया वो? मालिक कुक तो हम दोनों हैं, बदनाम भी हम होंगे। चलो इसकी खबर लेता हूँ। मैं बता रहा हूँ, जो भी ये सब खाएगा टपक जाएगा, हमारे गले पड़ेगा। तुम चलो तो सही, मैं इसकी क्लास लेता हूँ। ये क्या कर रहा है तू? मालिक वो कस्टमर कह रहा था मेरा थोड़ा मैदे का मसला है, मेरे लिए थोड़ा लाइट सा सालन लेके आओ, इसलिए ये सालन और ये लाइट सालन। ओए बेवकूफ इंसान, पागल तो नहीं हो गया तू? तू मेरा ये होटल बंद करवाएगा? भीगी रोटियां, सालन में बर्फ, रसगुल्लों के ऊपर चटनी। तू निकल, तू छुट्टी कर बस यहाँ से। मालिक ऐसे नहीं निकाल सकते आप मुझे। कस्टमर को ये सब चीजें खाने दें, देखना उंगलियां चाटेगा उंगलियां, फिर आप मालिक निकाल मैं देना। तो कहता हूँ इसको अभी निकालो ऐसे काम से। कैसे निकालोगे भाई? पहले कस्टमर को चीज चेक तो करने दो। ये दोनों जलते हैं मुझसे असल में। अच्छा ऐसा है तो फिर सुन, अगर वो पानी में भीगी हुई रोटियां खा के तारीफ कर दे तो 5000 इनाम मैं दूंगा तुझे। अगर वो गाहक ये गंदे रसगुल्ले खा के तेरी तारीफ कर दे तो 5000 इनाम मेरी तरफ से। और ये जो तूने बर्फ डाल के दाल का हशर किया है, अगर उस गाहक ने ये सब खा लिया ना, मैं तुझे नौकरी से भी नहीं निकालूंगा और 5000 इनाम भी जरूर दूंगा। तो फिर ठीक है, देखते हैं कस्टमर तारीफ करता है कि नहीं करता। लग गई शर्त? लग गई। अगर गाहक ने तारीफ ना की तुझे यही कान पकड़वा के मारेंगे। और ये सारा खाना भी तुझे खाना पड़ेगा। मंजूर है। ऐसे थोड़ी होता है, कस्टमर ने खुद ऑर्डर दिए हैं। ये लें भाई आपके कम मीठे वाले रसगुल्ले और गुलाब जामुन, ये लाइट सालन, स्पेशल आपके लिए नरम नरम रोटियां बगैर दांतों के खाएं। इज्जत बचा ले मालिक, नौकरी का सवाल है। उम्र सारी वाह, जबरदस्त, कमाल, मजा आ गया। ये सब तुमने बनाया? ये सब मेरी ही रेसिपी है। हाथ इधर लाओ। मजा आ गया। देखा, देख रहे हो ना सब? भाई साहब, इतना फजूल सा खाना आपको कैसे पसंद आ गया? ओ भाई, आजकल का फैशन है ऐसे अतरंगी चीजें खाने का।
खो खो फिर। मैंने कहा था ना ये दोनों जलते हैं मुझसे क्योंकि मैं टैलेंटेड हूँ। मुझे यहाँ से निकलवाने के चक्कर में थे, जबकि कस्टमर मेरी डिशेस से खुश होते हैं। अब निकालो 5-5 हजार रुपया शर्त का। आप भी खा रहे हैं, इधर ही हैं। ये लो कमीशन। आज दिहाड़ी लग गई इनको बेवकूफ बना के। अब ये खाना तुम दोनों जल्दी जल्दी खा लो, प्लेटें साफ करना। किसी को पता नहीं चला, वैसे बहुत गंदा टेस्ट है इसका। चल चलें। जब ये साबन वाला कीमा वाम खाएगी तब मजा आएगा। तू इधर क्या कर रहा है? कुछ नहीं, मैं यहाँ पे वो क्या क्या छुपा रहे? क्या छुपा रहे? साबुन का खाली पैकेट? अरे डस्टबिन में फेंकने जा रहा हूँ। हाँ छोटे उस्ताद, कीमा रेडी है? हाँ भाई। आज तो बाल बाल बचाऊं। हाँ भाई, सब ठीक चल रहा है। जी जी मालिक साहब, ओके है। ये क्या, ये कीमा इतना हरा हरा क्यों लग रहा है? लगता है हरी मिर्च ज्यादा डाल गया मालिक। मुझे तो कुछ और लग रहा है। मुझे तो इसमें से बर्तन धोने वाले साबुन की खुशबू आ रही है। अब जाके किचन में देखता हूँ साबन वाले कीमे का क्या बना। क्या हुआ भाई, कीमे वाली सीखें तैयार नहीं की अभी तक? जल्दी से चूल्हा फ्री करो, फिर मैंने बारबेक्यू लगाना है। हुआ क्या है? अबे साले, अब समझ में आया तेरे हाथ में साबुन वाला खाली पैकेट क्यों था। चल साले, तुझे आज जो मालिक सजा देगा ना, तुझे पता चलेगा। चल मालिक के पास। कीमे में साबुन तूने डाला था? हाँ मालिक, मैंने अपनी आंखों से देखा, इसके हाथ में खाली पैकेट था। तंग आ गया हूँ तेरी इन्हीं उल्टी सीधी हरकतों की वजह से। हमेशा तू मेरे होटल को बदनाम करने के लिए ऐसी वैसी हरकतें करता रहता है। आज तो तुझे सजा दे के रहूंगा। जाओ इसकी सजा लेके आओ। अच्छा मालिक, सजा हाजिर है मालिक। तेरी सजा के 3 ऑप्शन है। या 5 किलो प्याज खा ले, या 50 लीटर खा ले। तीसरा ऑप्शन कोई अच्छा सा? तीसरा ऑप्शन ये है कि जो तुमने हमारे नुकसान किया उसका 50,000 रुपया जुर्माना दे। कोई माफी वाला ऑप्शन दे दे मालिक। जल्दी से अपनी सजा चुन ले, नहीं तो आज तुझे मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। 50,000 तो मैं इसे देने से रहा, और ये लितर भी बहुत खतरनाक है। प्याज ही खा लेता हूँ मालिक। मैं फिर प्याज खा लूंगा 5 किलो। ठीक है, खाना शुरू कर। वैसे भी प्याज सेहत के लिए अच्छे होते हैं। कड़वे हैं। खा। एक खत्म हो गया। दूसरा भी उठा के खा। ये सारे खत्म करने हैं। मालिक, मुझसे प्याज नहीं खाए जाएंगे। ठीक है, कोई मसला नहीं है। प्याज तो तुझसे खाए नहीं गए। तेरे पास अब 2 और ऑप्शन है। या 50 लीटर खा ले, या 50,000 रुपया दे दे। 50 लीटर ही मार लो। 50,000 तो नहीं देने वाला मैं। ले जाओ भाई, इसको 50 लीटर मारो। ले चल इसे। थोड़ा आराम से मारना, अपनी ही फील्ड के बंदे जरा हो। सब्र तो कर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस 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 मालिक क्या हुआ? अभी तो तुझे 10 लीटर लगे हैं। 40 लीटर तूने और खाने हैं। मुझसे नहीं खाए जाएंगे ये लीटर। मैं 50,000 जुर्माना देता हूँ और अपना रिजाइन देता हूँ। मालिक अच्छा सबक सिखाया, प्याज भी खिला दिए और लितर भी लगा दिए। और पैसे भी ले लिए। कढ़ाई तैयार हो गया उस गाहक की? कढ़ाई तैयार है, बस रोटियां दे दो। ये लो। अरे भाई कितनी देर है? कढ़ाई को 1.25 घंटा हो गया है। बस भाई साहब रेडी है, अभी आ रहा हूँ। रोटियां ले आ छोटे। उस्ताद कढ़ाई तैयार है। हाँ ले जा। यही कढ़ाई है? हाँ यही है। ये लो भाई साहब कढ़ाई। हैं? ये कैसी कढ़ाई है?
ये तो पानी है पानी, बोटियां कहाँ है? बोटियाँ किसने बनाई है ये कढ़ाई? बुला के लाओ उसे। बुला के लाता हूँ। उस्ताद गाहक नाराज हो रहा है, वो कह रहा किस बेवकूफ ने पानी जैसी कढ़ाई बनाई है, बुला रहा है आपको। पानी जैसी कढ़ाई? और तूने बताया नहीं उसको मैं कितना बड़ा कारीगर हूँ। मेरी कढ़ाई खा के लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। इस गेंडे को कैसे नहीं पसंद आई मेरी कढ़ाई? चल। हाँ जी, तूने बनाई है ये कढ़ाई? मैंने बनाई है। ये कढ़ाई है क्या यखनी? ओ, ये क्या? मैंने तो ठीक ठाक कढ़ाई बनाई थी। पूरे पौने घंटे से भूखा बैठा हूँ, तुम्हारा तो होटल बंद करवाना चाहिए। ऐसे बनाते हैं कढ़ाई? अच्छा, अब समझ में आई है बात क्या है। मैंने तो ठीक ठाक कढ़ाई बनाई थी। तूने ये जग पानी का खुद इसके अंदर डाल के अब हमारे होटल को बदनाम करने की साजिश कर रहा है। कहीं थप्पड़ न खा लियो मुझसे। कहाँ है तुम्हारा मालिक? उसको बुला के लाओ। अभी बुलाते हैं। उस्ताद एक मसला हो गया है। खैर तो है। उस्ताद, वो कस्टमर ने आधा किलो कढ़ाई बोली थी, मैंने बिल्कुल ठीक ठाक कढ़ाई बनाई है। पता नहीं कैसे उसके अंदर इतना पानी चला गया। अब बोटियां तैर रही हैं, पानी ही पानी है। गाहक बहुत नाराज हो रहा है। ओ बेवकूफ, वो कढ़ाई के अंदर पानी था तो ना देते गाहक को। उस्ताद बेध्यान में पता नहीं कैसे ये सारा कुछ हो गया। चलो कस्टमर को संभालते हैं, ये ना हो फूड वालों को बुला ले। चलो। तुम हो मालिक? जी भाई साहब, मैं हूँ। ये देखो अपने होटल का म्यार। पौना घंटे बिठाने के बाद ऐसा खाना दिया है जो जानवर भी नहीं खाते। ये सब क्या है यार? इतना सारा पानी कढ़ाई में कैसे चला गया? उस्ताद, मैंने बिल्कुल ठीक ठाक कढ़ाई बना के रख दी थी। ये देखिए गोश्त अभी भी इसके अंदर है, लेकिन फिर पता नहीं इतना पानी कैसे चला गया इसके अंदर। ऊपर से तुम्हारा ये बदतमीज लड़का मेरे पे इल्जाम लगाता है कि मैंने खुद मिलाया है इसमें पानी। भाई साहब, हमें खुद नहीं पता कि इतना ज्यादा पानी इसमें गया कैसे है। कढ़ाई तो बिल्कुल ठीक थी। ओए, कढ़ाई के अंदर पानी तूने डाला है? क्यों? साले हाथ क्यों मारा कढ़ाई के अंदर? चल भाग यहाँ से। अबे निकल जा, क्यों सुबह सुबह दिमाग खराब कर रहा है? चल चल, दफा हो यहाँ से। अच्छा, कढ़ाई के अंदर चूहा गिर गया था इसलिए तूने पानी डाला है? कुछ भी बोले जा रहा है, बकवास कर रहा है ऐसे। मैंने खुद अपने हाथों से कढ़ाई बनाई है, कोई चूहा हुआ नहीं गिरा। झूठा कहीं का। ये कह रहा है अभी भी चूहा कढ़ाई के अंदर है। देख लेते हैं, अभी साबित हो जाएगा। कढ़ाई के अंदर तो वाकई चूहा है। शुक्र है इस लड़के ने तो मेरी जान बचा ली। आंखें खोल कर तुम काम नहीं कर सकते? उस्ताद, मुझसे गलती हो गई है। मैंने कढ़ाई बना के रख दी थी, पता नहीं कहाँ से अंदर घुस गया ये। मैं माफी चाहता हूँ भाई साहब। कोई बात नहीं, आइंदा एहतियात रखना। शाबाश गूंगे। भाई साहब, जो कुछ भी हुआ आपके सामने हुआ, मैं माजरत करता हूँ। मैं आपके लिए अभी फ्रेश कढ़ाई बनवाता हूँ। भाई साहब के लिए जल्दी कढ़ाई बनाओ जरा एहतियात से। अब चूहे का ध्यान करना। नहीं भाई साहब, अब नहीं होगा। टेबल साफ करो। ओए जल्दी आ, हमारा काम हो चुका है, गाड़ी खुल गई है। यस, कमाल कर दिया इस केले ने, गाड़ी लॉक नहीं हुई। अरे यार, मोबाइल और बटुआ तो मैं गाड़ी में ही भूल आया हूँ। अच्छा, लड़के को भेज दूंगा, वो उठा लाएगा। अरे वाह यार, माल तो काफी सारे। जल्दी कर, अब यहाँ से निकले। अबे गंजे अकल के अंधे, सिर्फ ये माल नहीं पूरी गाड़ी ही माल है। पूरी गाड़ी ले चलते हैं। गाड़ी के गेट तो हमने खोल लिए, लेकिन ये कंप्यूटर गाड़ी, आप इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? तू बस देखता जा। बोनेट खुल गया है, जल्दी नीचे उतर। यार तुझे लगता है ये गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी? अबे तू हल्के में ले रहा है मुझे, ये देख। ओए लड़के, मेरी गाड़ी में मोबाइल और बटुआ पड़ा है, जा लेके आ। जी मालिक। अब सलफ मार के देखते हैं। हो गई स्टार्ट। चल चल, अब जल्दी यहाँ से निकले। अबे अकल से पैदल, बोनेट बंद नहीं करना था। अभी करता हूँ उस्ताद, जल्दी जा। जल्दी बैठ। हैं? ये गाड़ी किधर गई? अरे ये गाड़ी कौन लेके जा रहा है? मालिक, आपकी कोई गाड़ी लेके जा रहा है।
मालिक आपकी गाड़ी कोई चुरा के ले गया है। कौन है ये कम वक्त? जल्दी इनके पीछे चले मालिक। बेचारे चोर, ये तो फंस गए हैं। मालिक वो आपकी गाड़ी लेके जा रहे हैं और आप हंस रहे हैं। ओए, चलो तुम्हें दिखाता हूँ। क्या गाड़ी हाथ लगी है यार। ये वाला मोबाइल तो मैं रखूंगा। साले बड़े मोबाइल को हाथ मार रहा है, तू ये वाला रख लियो। अबे ये क्या हो गया, गाड़ी रुककर बंद क्यों हो गई है? अबे गेट भी लॉक हो गया, खोलो इसे। मेरी गाड़ी में ट्रैकर लगा हुआ है। 100 मिनट चलने के बाद गाड़ी खुद ब खुद बंद हो जाएगी और गेट भी लॉक हो जाएंगे। मालिक वो देखे रुक गई है गाड़ी। अबे यार निकालो यार, कहाँ फंस गए हम, अब क्या होगा? रिमोट से अनलॉक करो गाड़ी को। वो आ गए। क्यों मुन्ना, गाड़ी चुरा के भागने का इरादा था? Oh no! साले तेरे तो बाल भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ फनी पर्पस के लिए बनाई गई है। अच्छा, हमारी जेन वाली वीडियो के अंदर आप लोगों के बहुत सारे कमेंट थे कि वीडियो के बिहाइंड द सीन आप लाजमी ऐड किया करें। सॉरी फॉर दिस, हम इस वीडियो के बिहाइंड द सीन नहीं ऐड कर पाए, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी वीडियोस आएंगी उनके बिहाइंड द सीन आपको दिखाएंगे। बिहाइंड द सीन में बहुत सारे फनी एक्टिविटीज़ होती हैं जिन्हें देख के आपको ज़रूर मज़ा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अबे ये क्या हो रहा है? अरे क्या हो रहा है ये? पानी वाले नल से गैस निकल रहा है। और गैस वाले चूल्हे से पानी निकल रहा है। जल्दी से बंद कर, नहीं तो हमारा होटल स्विमिंग पूल बन जाएगा। दिखा, गैस नल से निकल रही है। ये तेरे उस अनाड़ी प्लम्बर के काम है ना? साले ने गैस और पानी की पाइपलाइन आपस में बदल दी। कहाँ है वो साला? वो सामने वाले बेसन पे काम कर रहा है। इसकी तो साला खबीस। साले किसने बनाया तुझे प्लम्बर? गैस वाले चूल्हे में से पानी निकल रहा है, पानी वाले नल में से गैस निकल रही है। ये मेरा होटल है या जादू नगरी है? क्या हो गया भाई साहब, नाराज क्यों होते हो? दरअसल बात ये है कि पानी वाला पैप और गैस वाला पैप एक जैसा होता है। ऊंच नीच होगी, अभी बना देता हूँ मैं। उस्ताद, किचन वाली टूटी में से लाल मिर्चें निकल रही हैं। साथ खड़ा हो उसके, अब पता नहीं कौन सा नया पंगा डाल देगा। गाँव में ठीक ठीक काम कर ले, अब कोई गड़बड़ मत कर देना। उस्ताद बहुत तपा हुआ है। टेंशन नोट। सारे काम पुट्ठे कर दिए। कहाँ से पकड़ के लाया ये मनहूस प्लम्बर? अरे उस्ताद, अड्डे से पकड़ के लाया हूँ। इसने मुझे कहा था या तो 5000 मजदूरी देना या अच्छा खाना खिला देना, और हमारा तो अपना होटल है, इसको सिर्फ खाना खिला के टाल देंगे और 5000 की बचत। हाँ भैया, हमारी तो यही मजदूरी है, या तो 5000 या फिर VIP सा खाना। कुछ चिकन कढ़ाई, कुछ चिकन बिरयानी। काम तेरे खिचड़ी खाने वाले हैं। नल ठीक हो गया है? हाँ बिल्कुल ठीक हो गया है, जाके चेक कर लो। चूल्हा ठीक कर। अभी करता हूँ। नल ठीक हो गया। तो क्या करूँ, नाचूं? पहले भी तो ठीक ही था ये। अरे उस्ताद क्यों इतना भड़क रहा है? अगर कोई और प्लम्बर आता तो 5000 मजदूरी लेकर जाता, और इसको तो हम अपने होटल की बिरयानी और चिकन कढ़ाई खिला के टाल देंगे। होगी ना 5000 की और ये बचत। जो सारे काम उल्टे सीधे कर रहा है वो। अरे उस्ताद तो टेंशन न ले, नल ठीक हो गया ना, बाकी भी सब ठीक हो जाएगा। उस्ताद जल्दी उधर आ, तंदूर पे रश लगा हुआ है। मैं कस्टमर देखता हूँ, तू उस भैंसे के साथ खड़ा होकर चूल्हा ठीक करा। ये देख उस्ताद, रश लगा हुआ है। सबको रोटी सालन और बिरयानी चाहिए। अच्छा तू जल्दी से रोटियां लगा। भाइयों मैं अभी तुम सबका सालन वगैरह पैक करता हूँ। बराबर चेक कर ले, गैस आ रही है। हाँ ठीक है। अब VIP सा खाना खिला दे, बहुत भूख लगी हुई है। तू वहाँ बैठ, मैं तेरे लिए खाना लेके आता हूँ। ठीक है। ले भैया तेरा सालन। वाह यार, आज तो खूब रश लगा है। उस्ताद उस प्लम्बर ने सारा कुछ ठीक कर दिया है, अब जल्दी से उसके लिए बिरयानी और चिकन कढ़ाई लगा दो। बिरयानी कढ़ाई सारा कुछ खत्म हो चुका है पुत्र, यही दाल पड़ी है, और अब तो मटेरियल भी नहीं पड़ा कि और बना के खिला देंगे उसे। अरे क्या बात कर रहा है उस्ताद, अगर उसको खाना नहीं खिलाया तो 5000 रुपया देना पड़ जाएगा। नहीं देना पड़ेगा, मेरे पास एक प्लान है। कौन सा? मैं जाके उस प्लम्बर के साथ बैठता हूँ, तू यहाँ खड़ा होकर एक पतीला जमीन पे गिरा देना। हाँ। जैसे ही पतीला गिरने की आवाज आएगी मैं पूछूंगा क्या हुआ, तू कहना उस्ताद चिकन कढ़ाई गिर गई। फिर मैं आवाज दूंगा चलो वो बिरयानी ले आ। फिर तू दूसरा पतीला गिरा देना, पतीले का शोर सुन के मैं बोलूंगा क्या हुआ, तू बोलना उस्ताद बिरयानी भी गिर गई। फिर मैं बोलूंगा अच्छा कोई बात नहीं, वही दाल ले आ, दाल खिला के टाल देंगे। मैं जा रहा हूँ अब। मैं तो ऐसे ही गुस्सा हो गया था आपके ऊपर, काफी मेहनती आदमी है आप। ए भाई के लिए खाना ले आओ VIP सा। अभी सारा कुछ आ जाता है। क्या गिरा? अरे उस्ताद वही दाल ही गिर गई है। अब तो 5000 ही देना पड़ेगा।
अरे भाई कहाँ चले गए दुकानदार? अजीब बात है, दुकान अकेली छोड़ के चला गया। अरे भाई तुम यहाँ बैठे हो, आओ दुकान पे, मैंने सौदा लेना है। तुम चलो दुकान में, मैं आ रहा हूँ। लेकिन तुम ये दाल में क्या मिक्स कर रहे हो? अरे कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। चलो तुम्हें क्या सौदा चाहिए? हाँ बताओ क्या चाहिए तुम्हें? 1 किलो घी और 1 किलो चावल दे दो। ठीक है बैठो, यहाँ मैं लाता हूँ। ओए गोदाम में क्या देख रहा है, इधर आ। भाईजान एक बात पूछूं? बोलो। ये आप दाल में पत्थर क्यों मिला रहे थे? दिमाग खराब है तुम्हारा? मैं तुम्हें बेईमान नजर आता हूँ? दाल में दीमक लग गया था, मैं बस उसे दवाई लगा रहा था। ये पकड़ो अपना 1 किलो चावल और 1 किलो घी। कितने पैसे हुए? 800। कुछ तो गड़बड़ जरूर कर रहा है। मालिक चावल की गाड़ी आ गई है। ठीक है गोदाम में रखवाओ। ये पकड़ो। बात सुनो, मैंने दाल में पत्थर मिला दिए हैं। ये बाकी का बचा हुआ पत्थर तुम चावल में मिक्स करके दुकान में ले आओ। सेठ आपने वो कहावत सुनी है, कौन सी? जैसा करोगे वैसा भरोगे। हाँ सुनी है। तो फिर क्यों आप हर चीज में इस तरह से मिलावट कर रहे हैं चंद पैसों की खातिर? जब लोग ये जहर खाएंगे तो क्या हाल होगा उनका? यार एक तो आए दिन तुम्हारा जमीर जाग उठता है, ईमानदारी का कीड़ा काटने लगता है तुम्हें। मेरे मामलात मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम यहाँ काम करने आते हो, तुम्हें अपनी तनख्वाह से मतलब होना चाहिए। जल्दी से ले आओ मिक्स करके। ठीक है सेठ, सेठ का भी बहुत बुरा अंजाम होगा। जी भाई साहब। भाई साहब आधा किलो चने की दाल दे दो। नहीं, आधा किलो चने की दाल ले आ। और भाई साहब? भाई साहब पिछली दफा दाल और चावल लेके गया तो उसमें बहुत ज्यादा कंकर थे। अरे भाई क्या बताऊं, अब हर जगह पे ही मिलावट चल रही है। मैं क्या करूं, मुझे जो माल मिलता है मैं यहाँ आकर रख देता हूँ। खैर मैं कंपनी से शिकायत करूंगा। कितने पैसे हुए? 100 रुपया दे दो। क्या? अच्छा मैं भी पहुंच रहा हूँ। नईम जल्दी से मोटरसाइकिल निकाल। जल्दी घर चलो। सेठ खैर तो है? खैर ही तो नहीं है, घर चलो बस। इसके बाप को फोन कर दिया था? डॉक्टर साहब क्या हुआ मेरे बच्चे को? क्या हुआ तुझे बेटा? रिपोर्ट के मुताबिक आपके बेटे के गुर्दे में पथरी है। इतना मासूम बच्चा है, उसके गुर्दे में पथरी कैसे हो सकती है डॉक्टर साहब? इसे आज शाम तक लाजमी ऑपरेट करवाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब कुछ भी करके मेरे बच्चे को बचा लें, मैं हर चीज देने को तैयार हूँ। आप जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेके आ जाएं। ठीक है डॉक्टर साहब, आ जाओ। सेठ मैंने कहा था ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तुम लोगों को जहर खिलाने में मसरूफ थे और तुम ये भूल गए कि ये जहर तुम्हारे घर भी जा रहा है। ऊपर वाले मुझे माफ कर देना, मैं दोबारा मिलावट नहीं करूंगा। साहब ऊपर वाले के नाम पे कुछ दे दो साहब। टमाटर खाओ। मैं टमाटर नहीं खाता साहब, खाना खाता हूँ, खाना खिला दो। अबे टमाटर खाओ। टमाटर खाओ? क्या कह रहे इस हैं? भिखारी को किसने अंदर आने दिया है? साहब कुछ दे देना साहब। यार ये कब तक आलू वाली सस्ती चिप्स खाते रहेंगे? आज इस भिखारी को चूना लगा के इससे पिज्जा खाते हैं। अबे ये भिखारी खुद भीख मांग रहा है, हमें क्या पिज्जा खिलाएगा? यार इस भिखारी को फंसाने का मेरे पास एक प्लान है। दे दो साहब। अबे बोला है ना टमाटर खा टमाटर। अबे क्या बात कर रहा है यार, टमाटर भी कोई खाने की चीज है क्या? कौन है? हैं? अबे ये तोतला है, ये तुझे कह रहा है कमा कर खा, कमा कर। तोतला है? टमाटर कमा कर? तू जा भाई अपना इलाज करवा। कुछ दे दो साहब। ये लो 10 रुपए। इन पैसों से नशा नहीं करना, ना ही इनको गलत काम पे लगाना। अल्लाह भला करे साहब, इन पैसों से थाईलैंड घूमने न चला जाऊं। 10 रुपए का क्या आता है, कोई पिज्जा वीजा खिलाओ मुझे। चले भिखारी निकल यहाँ से। अबे आराम से 1.5 फुटिए। रुको भाई रुको, पिज्जा ही खाना है ना, मैं खिलाता हूँ, आओ बैठो। अच्छा। ओ भाई ये क्या कर रहे हो? नीचे क्यों बैठ रहे हो, ऊपर बैठो। ज्यादा रहम दिल मत बन, सिक्का गिरा हुआ था वो उठा रहा हूँ, ऊपर ही बैठूंगा। जो भी खाना है वेटर को ऑर्डर कर दो। इधर आओ, 1.5 फुटिए। पूरी बात, ऐसे लोगों का मजाक नहीं उड़ाते। वैसे यार ये जो मजाक उड़ाते हैं ये उड़ के जाता किधर है?
ऑर्डर बता ऑर्डर। ये लो मेन्यू कार्ड। ये क्या ऑर्डर करेगा? इस भिखारी को तो खानों के नाम भी नहीं आते होंगे। छह, अनपढ़ समझा है क्या? एजुकेटेड भिखारी हूँ। तुम सबसे ज्यादा खाता पीता बंदा हूँ। अब देख, 1 लार्ज पिज्जा, 6 हॉट विंग्स, 6 नगेट्स। हरी आप। ये ऑर्डर किसके नाम पे करना है? अल्लाह के नाम पे कर दो साहब। कर देना वही भिखारियों वाली बात। ये बता ऑर्डर किसके नाम पे लाना है? यार तू बिल की टेंशन ना ले, तू जाके ऑर्डर लेके आ। अच्छा तो ये बता, तू कह रहा था तू हमसे ज्यादा खाता पीता है, इतना पैसा है तेरे पास? भीख मांगने जब निकलता हूँ ना, कहीं से पकोड़ा मिल जाता है, कहीं से जलेबी मिल जाती है, कहीं से बची खुची बिरयानी मिल जाती है, इसलिए तुम सबसे ज्यादा खाता पीता बंदा हूँ। चिप्स मिल गई। अब भिखारी भी पिज्जे खाएंगे? अच्छा ये बता, तेरी शादी वादी भी हुई है कि नहीं? मंगनी हुई थी मेरी, फिर मैंने तोड़ दी। क्यों? मुझे पता चला था कि लड़की कुंवारी है। मैंने सोचा जो आज तक किसी की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी। इधर दे 1.5 फुटिए। पिज्जे जितना तो तू खुद है। रुको, केचप का नाम सुना है कभी? वो डाल के खाते होते हैं। 1.5 फुटिए। उम्र सारी अपना उठा ले वो। डेढ़ फुटिया टिश्यू ला यार, टिश्यू ला। और बेवकूफ आदमी टिश्यू से मुंह साफ कर ले, फ्री में देते हैं। 1.5 फुटिया दांतों में मारने वाली स्टिक ले आ। बोटी फंसी है इधर। अच्छा भाई, अल्लाह तेरा भला करे, मुझे इजाजत दे। 2500 रुपया बिल बन गया, ये कौन देगा? हाँ बिल साहब जी देंगे। दे साहब जी। हमने जिस आलू वाली चिप्स का ऑर्डर दिया था ना, उसका ये पकड़ो 100 रुपया। बाकी के सब खाने का ऑर्डर इस भिखारी ने दिया था, बिल भी ये खुद देगा। ना 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 ना, ये गलत बात है चल ना। बे भिखारी साले, आज तो इससे मैं बर्तन धुलवाता हूँ। अबे छोड़ बे 1.5 फुटिए। साले भिखारियों, मुझे ही चूना लगा दिया। तुम्हें क्या लगता है मैं 2500 रुपया बिल नहीं दे सकता? सालों रोज की 5000 रुपया दिहाड़ लगाता हूँ। ये देखो, पैसों की कमी थोड़ी ना है मुझे। ये पकड़ 5000, 2500 रुपया बिल काट और बाकी का 2500 इन भिखारियों को दे देना। सालों बेरोजगारों, कब तक यूँ फ्रॉड करते फिरोगे? काम नहीं लग रहा तो मेरे साथ आओ, भीख मांगो। अगर मेरा प्लान कामयाब हो गया तो फिर देखता हूँ इस साले से कौन गोलगप्पे खाता है। जिसको देखो गोलगप्पे खाने में लगा हुआ है। मेरा शरबत तो बिकता ही नहीं है। कितनी देर है यार? बस हो गया भाई साहब, मीठी डाल दूं? मीठी नहीं डालनी। अच्छा भाई साहब। मिसाला तीखा करना या नॉर्मल? तीखा रखो, अगर नॉर्मल खाना होता तो मैं दही भले ना खा लेता। अच्छा भाई साहब। आज के बाद ना तो ये गोलगप्पे खाने के काबिल रहेगा और ना वो बेचने के। शरबते शरबते। ये लो भाई साहब। भैया तेरे गोलगप्पे बड़े टेस्टी हैं। हाथ भी धोता है कि नहीं? भैया इनके हाथ पे लगा होता है मिसाला। लैट्रिन जाने से पहले जरूर हाथ धोते हैं, बाद का नहीं पता। अरे भाई साहब आप खाएं, इसकी तो मजाक करने की आदत है। अच्छा सुना बिक रहे हैं गोलगप्पे? हाँ मेरे गोलगप्पे तो बिक रहे हैं। तू सुना, तेरा आज भी कोई गाहक नहीं आया? आ जाएगा गाहक। आज के बाद सारे गाहक ही मेरी तरफ आएंगे। वो कैसे? वो पीर साहब से तवीज लेके आया हूँ ना। साहब कुछ देना। अबे रुक देता हूँ। साहब भूख लग गया, कुछ खिला पिला दो। इधर आ भिखारी, मैं तुझे अपनी रेडी से शरबत पिलाता हूँ। चल बे, मैं तेरा शरबत नहीं पीता, मैंने तो गोलगप्पे खाने हैं। अच्छा गोलगप्पे खाने हैं? ये पकड़ मेरी प्लेट, तू खा ले। चाचा मेरे लिए एक और प्लेट लगाओ। अच्छा भाई, तेरा शरबत तो भिखारी भी नहीं पीते। भिखारियों के बस में भी नहीं है मेरा शरबत पीना। अब क्या करूं, कील वाले गोलगप्पे तो भिखारी के पास आ गए। खाने दो साले को, गोलगप्पे वाला ही बदनाम होगा ना। भाई 1 गिलास शरबत देना। जी जी भाई। और चाचा इस छोटे से ठेले से कितना कमा लेते हो? बस बेटे यही 5000 कमा लेता हूँ। 5000 में किस तरह गुजारा करते हो पूरा महीना?
ओ भाई दिन का 5,000 कमाता हूँ दिन का। लानत है फिर हमारी डिग्रियों पर। मिसाला थोड़ा और डाल। ये क्या? कील। यही वाले कील तो इसकी रेडी पे पड़े हैं। ये लें भाई साहब आपका जूस। भाई साहब ये देखो, तुम्हारे गोलगप्पों में से लोहे के कील निकले हैं। किसी ने खा लिए होते तो वो अब तक टपक चुका था। है? गोलगप्पों में कील कहाँ से आ गए? मुझे तो लगता है तुम्हारी रेडी बंद करवाने के लिए किसी ने चाल रची है। कैसी चाल? जहर सी बात है, तुम्हारे कील वाले गोलगप्पे कोई खा जाता वो तो टपक जाता और तुम्हें जेल हो जानी थी। हाँ यार, फिर तो मसला हो जाता। लेकिन मेरे साथ इस तरह की घटिया हरकत कौन कर सकता है? मैं उस बंदे को अच्छी तरह जानता हूँ। कौन है वो बंदा? उसका मुझे नाम बताओ। लेकिन उसके लिए 1,000 रुपया लगेगा। 1,000 रुपया? देख लो, अगर आज उस बंदे को नहीं पकड़ोगे कल को किसी और चाल में फंसाएगा। ये पकड़ो 1,000 रुपया, उसका नाम बताओ मुझे। ये पकड़े आपका बकाया जात भाई साहब, आते रहिएगा। तुम्हारा शरबत नहीं बिक रहा, तुम मेरी रेडी बंद करवाने चले थे। हाँ ये क्या बोल रहे हो तुम? गोलगप्पों के अंदर लोहे के कील नहीं डाले तूने? अच्छा साले भिखारी, ये तेरी साजिश है। इल्जाम लगा रहा है ये मेरे ऊपर। दो रेडी वाले भाइयों को आपस में लड़ाने के चक्कर में है तू। बता क्या सबूत है तेरे पास कि वो कील मैंने डाले हैं? साले ये देख सबूत। ये देख, बाकी के कील तेरी रेडी पे मौजूद पड़े हैं। इतना सा चूक गया बस। तू चूक गया, हम नहीं चूकेंगे।